ये प्रोग्राम अमीन मीडिया की तरफ से पेश खिदमत है और अहमदाबाद से नशर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुझसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। नाजरीन, आज हम एक ऐसे वाक़ये की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक सियासी खबर नहीं है। जी, ये कहानी है इंसानी जज्बात, कानूनी पेचीदगियों और ज़मीनी हकीकतों की। बिल्कुल। मामला जुड़ा है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से और एक वीडियो से। हाँ, ये 7 फरवरी की बात है। जराए के मुताबिक आसाम बीजेपी का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, वहां से एक वीडियो शेयर हुआ। और उस वीडियो में क्या था? उसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री एक राइफल लिए हुए थे और वो एक खास समुदाय के लोगों की तरफ निशाना साधते हुए दिख रहे थे। जाहिर है इस पर तो काफी हंगामा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। और इसी वजह से बाद में उस वीडियो को हटा भी दिया गया। तो क्या ये मामला बस एक ट्वीट और डिलीट पर खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये मामला सोशल मीडिया के शोर से निकलकर सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट? जी, सुप्रीम कोर्ट। लेफ्ट पार्टियों सीपीआई और सीपीआईएम के कुछ नेताओं ने एक याचिका दायर की। अच्छा, और उनकी शिकायत क्या थी? उनकी शिकायत ये थी कि इस मामले पर कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। तो याचिका में उन्होंने क्या मांगा? सिर्फ एफआईआर नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उनकी 3 बड़ी मांगे थी। पहली कि इस नफरती भाषण पर फौरन एफआईआर हो। दूसरी, और ये बहुत अहम है, कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई जाए। एक मिनट, ये एसआईटी की मांग क्यों? क्या उन्हें राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था? बिल्कुल, यही असल नुक्ता है। जब इल्जाम सीधे हुकूमत के सरबराह यानी मुख्यमंत्री पर हो, तो उसी रियासत की पुलिस की तहकीकात पर आप समझ सकते हैं, सवाल तो उठेंगे। हाँ, ये बात तो है। तो उनका मानना था कि एक निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी बहुत जरूरी है। और तीसरी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए ताकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरह के भड़काऊ बयान न दे सकें। ये तो बहुत बड़ी मांगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इस पर? कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी, लेकिन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मसला यह है कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, उसकी लड़ाई का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। ओहो, ये तो बहुत सीधी और एक तरह से तीखी टिप्पणी है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये आज की सियासी हकीकत को दिखाती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अदालतें अब सियासी अखाड़ा बनती जा रही है? एक तरह से हाँ, ये उस ट्रेंड की तरफ इशारा है जहां सियासी लड़ाइयां मैदान से ज्यादा अदालतों में लड़ी जाने लगी हैं। इसका एक खतरा भी है। क्या खतरा ये है कि अदालतें रोजमर्रा की सियासत में उलझ जाती हैं और उनका जो असल काम है, जो बड़े कानूनी मसले हैं, उनसे तवज्जो हट सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जब सिस्टम काम ना करे, जब पुलिस एफआईआर ना लिखे, तो आम आदमी के पास अदालत के सिवा और क्या रास्ता है? आपका नुक्ता बिल्कुल वाजिब है और इंसाफ के लिए अदालत जाना हर शहरी का हक है। फर्क शायद नीयत का है। नीयत का मतलब ये कि क्या मकसद सच में इंसाफ पाना है या अदालत को एक सियासी मंच की तरह इस्तेमाल करके सुर्खियां बटोरना है। शायद चीफ जस्टिस का इशारा इसी तरफ था। तो ये मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बड़े सिद्धांत का सवाल है कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कोई जवाबदेही है? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। सही कहा, वो जिम्मेदारी और कानून के राज पर चलता है। और जब बड़े और प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर लगने लगते हैं, तो आम आदमी का पूरे निजाम पर से भरोसा वो कमजोर पड़ जाता है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। जी। जब सियासी लड़ाइयों का फैसला सड़कों और संसद का बजाय अदालतों में होने लगे, तो क्या ये निजाम पर अवाम के एतमाद को मजबूत करता है या उसे कमजोर करता है? अल्लाह की रहमत आपको और आपके अहले खाना को लामहदूद सुकून में घेरे रखे। खुदा हाफिज। डिस्क्लेमर: ये प्रोग्राम अमीन मीडिया की जानिब से एक तज्जियाती पेशकश है जो अहमदाबाद से शाया की गई है। इसके मुदीर उस्मान कुरैशी हैं। ये स्क्रिप्ट खालिसन तज्जियाती मकासद के लिए तहरीर की गई है। इसका किसी किस्म का कोई सियासी मकसद नहीं है और न ही इसका इरादा किसी फर्द, गिरोह या इदारे की तौहीन या बदनामी करना है। इसमें पेश किए गए ख्यालात अपने असल मुकर्ररीन के हैं। ज़रूरी नहीं कि अमीन मीडिया इन ख्यालात से मुत्तफ़िक हो।